शांति। 7 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज में ना आओ। अर्थात बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा दैवी गुण है कि शांत रहना। और यकीन मानिए, यदि आप शांत रहते हो, मौन रहते हो, तो इसमें इतनी ज़्यादा शक्ति है कि आपकी शक्तियाँ, फिर आप जिस भी चीज़ पर फोकस करते हो वो सारी चीज़ें सत्य हो जाती हैं। इसीलिए हमें पहले तो शांत रहना है। दूसरा, बहुत बातें नहीं करनी है, व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं, व्यर्थ हमें नहीं बोलना है। जो भी बोलना है, जितना बोलना है, मीठा बोलना है। हम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हैं। अब हम वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अभी तक तो हम खूब बोलते थे, खूब बातें करते थे, परंतु हमें बाबा ने बताया कि आपको बच्चे व्यर्थ बोलना ही नहीं है। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो व्यर्थ ही बोलते हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। और दूसरी बात, जब हम शांत रहते हैं तो एक तो व्यर्थ नहीं बोलते हैं, दूसरा हमारी शक्तियाँ संचित होती हैं। फिर हम उन शक्तियों का प्रयोग जहाँ करते हैं वो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होता है। और इसीलिए हमें अधिक आवाज़ में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी हैं। अगला पॉइंट है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। अर्थात हमें हर आत्मा से बहुत विनम्र भाव से मिलना है, बहुत धीरे बातचीत करनी है, विनम्रता के साथ बहुत प्रेम से बातचीत करनी है, माना बिल्कुल झुक के बातचीत करनी है। हमारी बातों में बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए। चाहे हम उस पोजीशन पे भी हो कि हर आत्मा को झुका सके, परंतु फिर भी हमें हर आत्मा से बहुत झुक के बात करनी होगी। हमारी बोलचाल बहुत मीठी हो, जिसे सुन के हर आत्मा आनंदित हो जाए। और अपने आसपास हमें और स्वयं के अंदर भी साइलेंस का वातावरण बनाना है, शांत रहना है। आप यकीन नहीं करेंगे, यदि हमारा मन शांत रहता है तो उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और फिर आप उन्हीं एकत्रित शक्तियों का प्रयोग कहीं भी करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और जब हमारे अंदर कोई भी आवाज़ होती है, माना हमारे अंदर जब व्यर्थ चलता है, तो हमें हमारे कार्यों में सर्विस में सफलता नहीं मिलती है। हमारा कार्य कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए जो एकाग्र चित्त आत्माएं होती हैं उन्हें अपने कार्यों में बहुत जल्द सफलता मिलती है, क्योंकि वो शांत रहती हैं, मौन रहती हैं। अगला पॉइंट है, सच्चा आशिकपन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर, कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। अर्थात हमारा एक प्रेम केवल बाबा के साथ हो, बाकी इस संसार में सब व्यर्थ है और सब झूठ है। यकीन मानिए, एक सच केवल बाबा है और वो ही हमारी नैया भवसागर से उस पार लगा देगा। और यकीन मानिए, यदि आप उसको हर क्षण याद करते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस बात का अनुभव मेरा खुद का है और अब मेरा खुद का नहीं, मेरे परिवार वालों का भी ये अनुभव है कि जब आप बाबा बाबा करते हो तो आपको कब
किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है वो सब बाबा आप तक स्वयं पहुंचा देता है। इसीलिए बाबा से ही अपना सर्व संबंध बना के रखिए। और जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी कंधों को झुका लेते हैं, तो हम असल में बाबा को याद नहीं करते, हमारे मन में व्यर्थ चलने लगता है। इसीलिए बाबा को याद तो करना है, परंतु पूरे अटेंशन के साथ कि कहीं कुछ व्यर्थ तो नहीं चलने लगा है। हम देही अभिमानी होकर हमें रहना होगा, कहीं हम देह के भान में तो नहीं आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। अर्थात जैसे बाबा का भंडारा हमेशा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसीलिए वो सारे खजाने, सारे भंडारे लगातार बिना रुके हुए चलते रहने चाहिए। माना हम हर आत्मा को हर क्षण देने वाली, प्रेम से मिलने वाली, नम्रता से मिलने वाली, मीठा बोलने वाली आत्मा बने, क्योंकि हमारे पास तो इन सभी खुशियों का भरपूर भंडारा है। जैसे बाबा के पास बहुत ज़्यादा भंडारा है, वैसे ही हमारे पास भी है। और इसी के साथ में रखने व यूज करने में भी कोई खतरा नहीं है। जैसे जो इस संसार के खजाने हैं, जब हम उन्हें रखते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारे यहाँ रेड ना पड़ जाए, कहीं हमें पुलिस ना पकड़ ले। परंतु ये बाबा के अकूत खजाने हैं, जो पहली बात तो ख़त्म नहीं होता है, और एक बार आपने इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया और सही तरीके से आपको इनका प्रयोग आ गया, तो आप यकीन मानिए इस संसार के भी जो खजाने हैं वो भी आपके पास भरे रहेंगे, आपके भंडारे भरे रहेंगे, आपको कभी कमी नहीं होगी। और दूसरी बात कि ये भंडारा खुला होगा, यहाँ चोर नहीं आएंगे, इसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। अगला पॉइंट है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अर्थात हमें बाबा जो प्रतिदिन मुरलियों में पॉइंट देते हैं, हमें उन पॉइंट को ध्यान से सुनना और पढ़ना है। कहते हैं संग का रंग चढ़ता है, तो यदि आप बिना ध्यान भी लगाए मुरली को प्रतिदिन पढ़ते हैं तो मुरली में बहुत शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ आपके अंदर स्वतः भरती जाएंगी और आप निखरते जाओगे। दिन प्रतिदिन आप निखरते जाओगे, आपको अपने अंदर परिवर्तन दिखेगा और ये जादू बाबा की मुरली का होगा। इसीलिए बार बार हमें सुने हुए को सुनना तो है ही है, मनन भी करना है, और मनन करने से हम शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति।